तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते, पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कारण कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1 में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं, तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। वह किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 10 नंबर की, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को। बैकाल झील को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि जैरे। जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैरे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का आ जाएगा बी, यानी कि पोर्ट सईद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का आ जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी, यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। 18 का हो जाएगा, यानी कि लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? तो 19 का हो जाएगा डी, यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की, कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो 20 का हो जाएगा सी, यानी कि कृषि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि फिलाडेल्फिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्विकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न किया भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता के लिए हॉलीवुड से जुड़े हैं। 23 का हो जाएगा आप सभी का अशोक अमृतराज। चलिए अगला प्रश्न कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत की बात करें तो ये हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? 26 का हो जाएगा उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर की गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? 28 का हो जाएगा डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो ए और बी
मुंडीगाक और सुरतुक। आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाराम साहनी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न सेकेंड नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त?
तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यह हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो कल्कि हो जाएगा। कल्कि ऑप्शन नंबर ए। कल्कि ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।